डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में बायोलॉजी के लेसन लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम में आपको ह्यूमन हार्ट की संरचना के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन हार्ट प्राय कोमल अर्थात सॉफ्ट, गहरे लाल रंग का, कुछ बाईं ओर अर्थात लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है, लेकिन क्लोज फिस्ट अर्थात बंद मुट्ठी के आकार का होता है। बंद मुट्ठी के आकार और हृदयावर्णी गुहा में स्थित होता है। इसके ऊपर एक दोहरी कला या मेम्ब्रेन, जिसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या हृदयावर्णी झिल्ली कहते हैं, चढ़ी रहती है। अर्थात ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड इस हार्ट की दीवार को नम और चिकना बनाए रखता है तथा इसको बाहरी आघातों से, शॉक से बचाता है। इसकी लंबाई लगभग 10 से लेकर 12-13 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसकी चौड़ाई लगभग 9 सेंटीमीटर होती है और इसकी थिकनेस अर्थात मोटाई लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर तक। यदि इसके ऊपर पाई जाने वाली पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन को हटाएं तो हमें बीच में एक ट्रांसवर्स ग्रुप दिखाई देती है, खांच दिखाई देती है, जो हार्ट को 2 भागों में बांट देती है। एक ऊपर का आयताकार भाग और एक नीचे का तिकोना कोन से शंकु जैसा भाग होता है। इस भाग को निलय कहते हैं, जबकि ऊपरी भाग को आलिंद कहते हैं। आलिंद का अर्थ है ऑरिकिल और निलय का अर्थ है वेंट्रिकल। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम हार्ट को लंबाई में काट के इसको देखें, इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करें, तो ऊपरी आयताकार भाग एक सेप्टम के द्वारा, इस सेप्टम को कहते हैं अंतर आलिंद पट। अर्थात इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के द्वारा 2 भागों में बट जाता है, एक लेफ्ट ऑरिकल और एक राइट ऑरिकल। ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये राइट ऑरिकल है अर्थात दायां आलिंद है। इसी प्रकार से नीचे का तिकोना वाला भाग भी अंतर निलय पट या इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा 2 भागों में बट जाता है, एक बायां निलय और एक दायां निलय।
डियर स्टूडेंट्स, दाएं आलिंद में शरीर के अग्रभाग से रक्त लाने वाली अग्र महाशिरा अर्थात एंटीरियर वेना केवा, जबकि शरीर के पश्च भाग से रक्त लाने वाली पोस्टीरियर और पश्च महाशिरा, ये दोनों ही अलग अलग क्षेत्रों के द्वारा ये दाएं आलिंद में खुलती हैं। इनकी ओपनिंग्स पर बाल पाए जाते हैं जो ब्लड को अंदर तो आने देते हैं लेकिन ब्लड को वापस जाने से रोक देते हैं। दोनों महाशिराओं की ओपनिंग से बीच में एक और गड्ढा पाया जाता है जो अंतर आलिंद पर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के क्लोज होता है। इसको फोसा ओविलिस कहते हैं। जबकि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के नजदीक ही और पश्च महाशिरा जहां ओपनिंग है, खुलती है, उसके पास में एक तंत्रिकीय गांठ और पाई जाती है जिसे SAN या साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। हार्ट में जो मोशन के लिए वेव क्रिएट होती है, तरंग पैदा होती है, वो उसी SAN या साइनो ऑरिकुलर नोड से ही पैदा होती है। जबकि बाएं आलिंद में दोनों फेफड़ों से ब्लड लाने वाली पल्मोनरी शिराएं खुलती है, जो राइट और लेफ्ट लंग्स से ब्लड को लेके आती हैं। ये प्योर ब्लड होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। दोनों ओर के आलिंद अलग अलग छिद्रों के द्वारा अपनी अपनी ओर के निलयों में खुलते हैं। दायां आलिंद दाएं निलय में, बायां आलिंद बाएं निलय में खुलता है। इनकी ओपनिंग्स पर दाएं और बाएं दोनों ओर के छिद्रों पर अलग अलग बल्ब पाए जाते हैं। जो दाईं ओर बल्ब पाया जाता है उसको ट्राइकैस्पिड बॉल, और बाईं ओर जो छिद्र पाया जाता है, बाईं ओर जो बल्ब पाया जाता है उसको बाइकैस्पिड बल्ब कहते हैं। ये बल्ब कॉर्डी टेंडिनी के द्वारा ऊपर की ओर आलिंद की दीवार से और नीचे की ओर निलियों की दीवार से जुड़े रहते हैं। पेशियों के द्वारा ये इनकी आलिंद और निलय की दीवार से जुड़े रहते हैं। ये ब्लड को अंदर तो आने देते हैं लेकिन बाहर जाने से रोकते हैं। दाएं निलय से एक मोटी सी नली जुड़ी रहती है। इस नली को पल्मोनरी चाप कहते हैं। ये पल्मोनरी चाप या पल्मोनरी आर्क आगे चल के दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इन शाखाओं को पल्मोनरी धमनी कहते हैं, जो कि अलग अलग लेफ्ट और राइट लंग्स को, फेफड़ों को ब्लड ले जाती है। जबकि बाएं निलय से एक और मोटी सी वाहिनी जुड़ी होती है। इस वाहिनी को एओर्टा या कैरेटिको-सिस्टेमिक आर्क भी कहते हैं, जो विभिन्न शाखाओं में विभक्त होकर के ये ब्रांच हो जाती है, शाखित हो जाती है और शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को पहुंचाने का कार्य करती है। इस प्रकार से हार्ट की संरचना दिखाई देती है। अब मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूं कि ये हार्ट किस प्रकार से कार्य करता है। तो हृदय की क्रिया हार्ट में दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक संकुचन, दूसरी अनुशिथिलन।
संकुचन का मतलब है वॉल्यूम का कम होना और अनुशिथिलन का मतलब है वॉल्यूम का इंक्रीज होना, बढ़ना। जब हार्ट का वॉल्यूम कम होता है अर्थात हृदय सिकुड़ता है तो इस क्रिया को हम सिस्टोल कहते हैं, और जब हार्ट फैलता है अर्थात हार्ट में ब्लड भरता है तो इस क्रिया को डायस्टोल की क्रिया कहते हैं। तो सिस्टोल का अर्थ है हार्ट के वॉल्यूम का कम होना और डायस्टोल का अर्थ है हार्ट के वॉल्यूम का इंक्रीज होना। तो मैंने यहां पर आपको दो क्रियाएं बताई, एक तो सिस्टोल और दूसरी डायस्टोल। सिस्टोल मीन्स सिकुड़ना और डायस्टोल का अर्थ है फैलना। और हार्ट कैसे काम करता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक डायग्राम के बेस पर स्थिति को क्लियर कर रहा हूं। देखिए, हार्ट में कुल 4 चैम्बर्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां निलय और ये बायां निलय। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 4 चैम्बर्स हैं। तो शरीर के अग्रभाग से ब्लड कौन लेके आ रहा है? अग्र महाशिरा। और शरीर के पश्चिम भाग से पश्चिम भाग से ये ब्लड को लेके आते हैं। क्योंकि ये ब्लड शरीर में उपयोग होने के बाद आता है, इसलिए ये इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। और ये ब्लड दोनों ही महाशिराओं के द्वारा अलग अलग दाएं आलिंद में छोड़ दिया जाता है। तो यहां से ब्लड ये और यहां से भी ब्लड कहां आ गया? दाएं आलिंद में आ गया। ठीक उसी समय लंग्स से, फेफड़ों से ब्लड पल्मोनरी शिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में आता है। फेफड़ों से ब्लड कौन लेके आ रहा है? पल्मोनरी शिराएं। चूंकि ये ब्लड फेफड़ों से आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये प्योर ब्लड कहलाता है। ये ध्यान रखें, जब ब्लड आलिंदों में भर जाता है तो महाशिराओं की ओपनिंग्स पर जो वाल्व पाए जाते हैं वो ओपनिंग्स को बंद कर देते हैं। इस स्थिति में डायस्टोल की क्रिया हो रही है, अर्थात आलिंद का आयतन बढ़ रहा है। अब आलिंद में संकुचन प्रारंभ होगा। ये ऐसे है जो साइनो ऑरिकुलर नोड है, इसमें ये नर्व की बनी हुई है, तो इसमें एक न्यूरल वेव पैदा होगी, तंत्र की लहर पैदा होगी। इस वेव के कारण हार्ट के इस भाग में संकुचन या कॉन्स्ट्रक्शन होगा, अर्थात सिस्टोल की क्रिया होगी। और इस सिस्टोल की क्रिया में दोनों ओर के आलिंद ये सिकुड़ेंगे। जब ये आलिंद सिकुड़ेंगे तो ब्लड बाहर निकलने के लिए प्रेशर बनाएगा दीवारों पर। तो ऐसी स्थिति में दाएं आलिंद से ब्लड दाएं निलय में और बाएं आलिंद से ब्लड बाएं निलय में ट्राई और बाई कैस्पेट वाल्व को खोल करके भर जाता है। तो दाएं आलिंद से दाएं निलय में और बाएं आलिंद से बाएं निलय में, और आलिंद खाली हो गई। जैसे ही ब्लड निलयों में आया वैसे ही निलयों की ओपनिंग्स पर पाए जाने वाले ट्राइकैस्पेड और बाइकैस्पेड वाल्वों ने इस ओपनिंग को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। जब ये ओपनिंग्स बंद हो गई, अब
संकुचन या सिस्टोल की क्रिया नीलियों में होगी, और जैसे ही सिस्टोल नीलियों में होगा वैसे ही नीलियों से ब्लड बाहर निकलने के लिए दीवार पर प्रेशर बनाएगा। चूंकि वाल्व एक ओर ही खुलते हैं इसलिए ये रक्त पुनः आलिंद में वापस तो नहीं जा सकता, लेकिन ये पल्मोनरी चाप और एओर्टा, पल्मोनरी चाप और एओर्टा या कैरिटिको सिस्टेमिक की ओपनिंग्स पर, ये जो ओपनिंग्स हैं इन पर सेल्युलर वाल्व पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ये 3-3 वाल्व होते हैं। इन तीनों सेल्युलर वाल्वों को खोलकर ब्लड दाएं निलय से पल्मोनरी चाप में और बाएं निलय से कैरिटिको सिस्टेमिक आर्ट में चला जाता है। पल्मोनरी चाप से ब्लड ये पल्मोनरी धमनी में जाता है। ये पल्मोनरी चाप 2 शाखाओं में विभक्त हो रहा है, और पल्मोनरी चाप से दोनों शाखाएं जो निकल रही हैं पल्मोनरी धमनियां, इनसे ब्लड ये फेफड़ों को चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड अशुद्ध होता है और फेफड़ों में जाकर के इस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दिया जाता है। तो ये किस लिए जा रहा है? फॉर प्यूरिफिकेशन, अर्थात शुद्धिकरण के लिए जा रहा है। और जब ये ब्लड शुद्ध हो जाएगा तो पल्मोनरी शिराओं के द्वारा फिर बाएं आलिंद में आ जाएगा। जब बाएं निलय से जो रक्त आ रहा है ये प्योर ब्लड है, शुद्ध रक्त है, क्योंकि ये फेफड़ों से आया हुआ है। और ये कैरिटिको सिस्टेमिक आर्ट, ये एओर्टा आगे चल के ब्रांचड हो जाती है, शाखाओं बढ़ जाती है, और ये शाखाएं रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। इस प्रकार से रक्त अग्र और पश्च भाग में चला जाता है फॉर यूज, उपयोग के लिए। और उपयोग होने के बाद ये रक्त पूरे अशुद्ध हो करके दाईं ओर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रक्त शुद्ध अलग फ्लो कर रहा है, अशुद्ध अलग फ्लो कर रहा है। दोनों ही प्रकार का ब्लड कहीं मिक्स नहीं हो रहा है, कहीं मिश्रित नहीं हो रहा है। तो प्योर और इम्प्योर ब्लड अलग अलग जब फ्लो करता है तो इसी को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। यह हार्ट के एक भाग में सिस्टोल होता है तो दूसरे में डायस्टोल होता है, अर्थात एक भाग खाली होगा तो दूसरा भाग भरेगा। इस प्रोसेस से एक साउंड क्रिएट होती है, डेवलप की एक आवाज पैदा होती है। इसी डेवलप की जो साउंड जो क्रिएट हो रही है, इसी साउंड को ही हम हार्ट बीट या हृदय स्पंदन कहते हैं। ये 1 मिनट में लगभग 72 बार होती है, मतलब 36 टाइम कंस्ट्रक्शन होगा अर्थात सिस्टोलिक एक्टिविटी होगी, और 36 टाइम लगभग डायस्टोलिक एक्टिविटी होगी। इस प्रकार से हार्ट वर्क करता है। तो हार्ट में प्योर ब्लड अलग फ्लो करेगा और इम्प्योर ब्लड अलग, कहीं भी मिश्रित नहीं होते। ऐसी एक विशेष व्यवस्था है। और ये भी ध्यान रखें कि जो बायां निलय है ये हार्ट का सबसे बड़ा चैम्बर होता है, क्योंकि प्योर ब्लड इसी में आकर के इकट्ठा होता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।